नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सोच रहे मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज आने वाला है वीडियो में 5 गुना वाला मज़ा। आप बोलेंगे कैसे? देखिए कैसे सुहानी ने इतनी सी चिंगारी क्या लगाई, उनका तो पूरी जल भुन गई, जल भुन गई। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को करना लाइक। कल आपने वीडियो में हाइप देना भूल गए थे दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो को बनाने में सच में नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और हाइप भी करिए। आपके इस सपोर्ट से ही तो मैं इतनी मोटिवेटेड होती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़, तो चलिए आज की प्यारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिंग डिंग डिंग। तो चलिए, तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, FB पे सुहानी ने एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट में उसने, मैंने पहले तो इस भाई साहब ने इतनी बड़ी बड़ी, इस भैंसासुर ने, सॉरी माय मिस्टेक, इस भैंसासुर ने पहले इतनी बदनामी करी, कल तो इसने हद ही कर दी। कोई भाई टेलर के साथ इसकी माँ का फेयर बताया, उसका नाम तक ले लिया कि इससे मेरी माँ का था। जैसा एज यूजुअल जो ये करता है भाई, इसने बहुत, मैंने 36 35 32 मिनट की इसने वीडियो बनाई था, जिसमें पूरी वीडियो में सिर्फ यही था, मेरी माँ का बॉयफ्रेंड सुहानी ऐसे करी, सुहानी वैसे करी, सुहानी ऐसे करी, सुहानी वैसे करी, रागनी ऐसे करी। वैसे जैसे ये ऑलवेज कुत्ते की तरह भौंकता है, फैमिली को गिराता है, वही इसने कुत्ते वाला काम कल भी इसने चालू किया, परसों भी किया, तरसों भी किया। 3 दिन तक रेगुलर ये भौंकता गया। जब तुम किसी को टुक 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 करोगे तो एक आवाज़ तो आएगी, हे, तो वो आवाज़ बस हे आई और इनकी जल गई है। ये ऐसे डर गए हैं। वो कैसे? तो आपको सबसे पहले सुहानी ने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को आप एक बार देखिए, उस पोस्ट को एक बार आप पढ़िए। उसमें जो इसकी जल गई है ना भाई, आपको पहले पोस्ट दिखाऊंगी, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, आपने पोस्ट पढ़ी, इसमें है कि इसमें नॉर्मल सी लिखा हुआ है कि भाई अब मोटा मुटकी तू रेडी हो जा, अब तेरा भाई सच सामने आने वाला है और मैं बताऊंगी कि भाई तूने कैसे माँ बाप के ऊपर तो जो तूने जुल्म करे वो सारा बताऊंगी, और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि तेरी पत्नी के देवी जी के कितने भतार हैं। भतार मतलब मुझे पता नहीं था, फिर मैंने गूगल जेमिनाई किया, फिर मैंने उससे पूछा कि ये भतार मतलब क्या होता है। तो भतार मतलब उन्होंने बताया, भतार मतलब होता है पति, परमेश्वर, वो होता है। भोजपुरी भाषा में इनके लोगों में भतार बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैंने पहले तो मैंने इसका पोस्ट नहीं देखी थी, मैंने पहले देखी थी इसकी शॉर्ट वीडियो, जिसमें ये क्या कर रहा है। और इस पोस्ट से जो इसकी जली है ना दोस्तों, जो इसकी जली नहीं, इसकी भुनी, मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगी ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें पता क्या देखेंगे, सिर्फ इसकी बीवी का चेहरा, सिर्फ इसकी देवी जी का चेहरा देखना, जिसके 12 बज गए, जो सुन हो गई पीछे, रम 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 रम, इसकी वो हालत हो गई है। अब इसको ये लगने लगा, अब तो भाई मेरी पोल पुट्टी खुली, अब तो ये कुछ भी कर लेगी भाई, इस तो सारा बता देगी। ये सोचा था भैंसासुर अपनी बहनों की बुराई करके अपनी बीवी को देवी जी बना देगा, दूध की धुली बना देगा, लक्ष्मी जी बना देगा, देवी जी बना देगा। जब खुद के, बोलते हैं ना, क्या वो कहावत है, जब दूध के जले होते हैं ना तो छाछ भी फूक फूक के पीनी चाहिए, और तुम तो खुद ही दूध के जले हुए हो, है ना। तो तुम तो पंगा ले रहे थे, तो अब तो तुम सोच रहे हो कि अब एक चीज़ देखो, जब तुम उसके सच्चाई सारी बता रहे हो, वो ऐसी वो वैसी, वो एक ही टेप रिकॉर्डर पे एक ही कैसेट बजती रहती है, भाग गई सोनी भाग गई, घर से निकाल लिया, सोनी भाग गई, घर से भाग गया, ऐसे निकला वैसे निकला। अब तू अपनी देवी जी का, अब तेरी देवी जी का हो रहा स्टिंग ऑपरेशन। अब देवी जी की अगर पोल पट्टी खुल गई तो तू जवाब दे। कल तू क्या कह रहा था वीडियो में, आ रहे यहाँ समस्तीपुर, आ रहे हैं समस्तीपुर, केस करेंगे, अपनी बारी में केस करेंगे, अपनी बारी में केस करेंगे, क्यों करेंगे केस? अपनी बीवी है, बहन नहीं है, औरत तुम्हारी बीवी है, ये का है, औरत नहीं है, लड़की नहीं है, इज्जत नहीं है, बेटी नहीं है किसी की। दूसरों के लिए तो बैठ जाता बिना नहाए धोए, कैमरा में दोनों में भाग करने। अब तेरी बीवी को बस इतना सा चिंगारी मारी कि तेरे कितने भतार हैं
वो हम बताएंगे, और तू क्या क्या माँ बाप के साथ करता था वो बताएंगे। तो तू कानून की कार्रवाई बताने लग गया, आ रहे हो समस्तीपुर, बेल्टों से ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे को तो इसकी भाई, मुझे तो इस बात में हंसी आ रही है, उसने तो जस्ट पोस्ट डाली और मिर्ची लेगा। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो चलिए पोस्ट देखिए, और सॉरी इसका जो शॉर्ट वीडियो वो देखिए, और बीवी को देखना, देवी जी के एक्सप्रेशन देखना। आप भी कहोगे भाई जल भुन के कहेगी तो फट गई है, इसकी तो सच में फट गई है, ये डर रही है। अब इसका रसगुल्ला नहीं दिख रहा है, इसका समोसा नहीं दिख रहा है, इसको चौमिन में आदमी खिलाता है। देखो इसकी हालत देख लो पहले। तुमको भगार भगार खेल करवा देंगे। अरे भाग के शादी क्यों की, भगाई हमको करते। समस्तीपुर आ जाएंगे ना तो उस दिन तुम्हारा सोच लेना फिर क्या होगा, तुमको पता नहीं है ना, मालूम है ना, उसको याद रखना। तुम पहुंच जाएगा कोर्ट कचहरी सब एक करके रख देंगे। तुम देखो, तुम पहले टाल तुम हम भी खुद के ऊपर बात आई तो समस्तीपुर पहुंच जाएंगे, तुम्हारे ऊपर के देवी जी। अब तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, अब मैं जो अपने बच्चे को छोड़ के आई थी सब पता चल जाएगा, मेरा पहला पति के बारे में पता चल जाएगा। अबे ओ नल्ले सुन मेरी बात, इतना जो तेरे को बुरा लग रहा है ना, तू सोचता है तू दूसरों की बदनामी करेगा, इतनी किसी की इज्जत उछालेगा, इतना सब किसी के साथ करेगा, तो क्या वो तेरे ऊपर नहीं आएगा? तेरे ऊपर नहीं आएगा क्या? जिस मशीन का तू 10 लाख रुपए बता रहा है कि मेरे 10 लाख की मशीन लगाई है, इतने में तुमने तुम्हारा कभी देखा है, कभी खाया है? ये सोच तू उस मतलब वो मशीन क्यों लगवानी पड़ी तेरी कुकर्मों की वजह से। आज तूने ऐसे बुरे कर्म ना करे हो तो 10 लाख की मशीन लगती। 10 लाख की मशीन तूने 10 लाख रुपए लगा भी दिए होते ना तो तू सोशल मीडिया पे पागल हो जाता, पागल। तू 50,000 से ऊपर कोई चीज़ कर ले तो तू वो दिखाने में पागल हो जाता है। तो तू तो ये भूल जाती कि तूने भाई लाख रुपए भी, मेरे को नहीं लगता तूने रास है। कोई बोल रहा था आयुष्मान कार्ड जो होता है उससे, चल छोड़ जो भी, ये भी तूने करा है भाई, करा है, पर इतना मत बावला होकर, इतना मत वो करा कर। अब तेरी मिर्चियाँ बड़ी बुरी लग रही हैं। उसने इतनी सी पोस्ट में तेरी पूरी हिला डाली, पूरी जला डाली, पता है ना, पूरी आंखों में कैमरा घुसा लिया। क्यों भाई, क्यों बुरा लग रहा था? क्यों तेरे चिथड़े काटे? तेरी बीवी क्या बोल रही थी? आज की वीडियो मैंने इसकी देखी, किसके दम पे उछल रही हो, न पति है न सास ससुर है, किसके दम पे उछल रही हो? तुम किसके दम पे उछल रही थी पहले? कैसे भीख मांगती थी, मुझे बुला लो प्लीज़, मुझे प्लीज़ बुला लो। मैं दोस्त गई थी उसके यहाँ, उसने मेरा फ़ोन काट दिया और बोला जाके गाड़ी लाओ। मेरा बाप कहाँ से लाएगा गाड़ी दोस्तों? तब तो तेरी ये हालत थी, तब तेरी ये हालत थी, भूल गई क्या अपनी हालत? एक बार तुम एक चीज़ ये कहते हो, गौरव ने समस्तीपुर वहाँ जीबी रोड पे भेज दिया, मेरा पति बचा के लाया। अरे तेरा पति बचा के लाया, फिर तू उसके घर में जाने के लिए दोबारा बोल रही है? वो गांजा फूकता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, फिर तुम बोल रहे हो उसी घर में जा। क्यों जा भाई? मानो तुम्हारी फिलॉसफी, तुम्हारा माइंडसेट तो ये, तुम्हारी बेटी के साथ अगर ये हो तो तुम भेज दोगे? खुदा ना खासा तुम्हारी बेटी का पति अगर खराब निकल जाए। बहनों को तो मैं एग्जाम्पल बहनों का ही देती, पर तुमने बहनों की इज्जत उड़ा रखी है। मैं क्या करूँ, मुझे बेटी पे आना ही पड़ रहा है, मैं क्या करूँ? है खुदा ना खास्ता बेटी का तुम्हारा खुद का दामाद मारे पीटे, उसे बुरी तरह ट्रॉमा करे, ट्रॉमाटाइज करे, उसे मारे कूटे, रोज जलील करे, तो तुम अपनी बेटी को मरने के लिए नहीं यहाँ नहीं आना, तुम वही बाप बनोगे क्या? जो आजकल लड़कियां मैंने जो फांसी लगाना मंजूर करती हैं, बट माँ बाप नहीं रखते उन्हें, तो वही बाप बनना चाहते हो, तो तुम वही भैया बनने चाहते हो कि कुछ भी हो जाए यहाँ आके मत रहो, है ना? अब इसका नया आ गया, अब हम हिस्सा लेंगे। अबे हिस्सा ले, किसने मना करा है? और हाँ, एक कमेंट आया था, बहुत अच्छा कमेंट करा था, मेरे ख्याल से साइमा जी ने किया था, जहाँ तक मुझे याद है। अगर मेरा नाम गलत हो रहा हो तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगी। तो उन्होंने बोला था जो बाप की प्रॉपर्टी है उस पर बेटी का हक नहीं है। ये कह रहा है कि उसमें मेरा हक है, मैं लड़का हूँ, मेरा हक है उस बाप की प्रॉपर्टी पे। तो ये बता नल्ले, तो अपनी बेटी की प्रॉपर्टी पे हिस्सा क्यों बता रहा है उसमें? मेरा लड्डू का हक है। हक तो सिर्फ तेरा है ना, तेरे लड्डू का हक कहाँ से हो गया? बेटी होगा तो कोई हक नहीं होता तेरी नज़रों में, बेटियों का कोई हक? कानून तेरे को पता नहीं है कानून क्या होते हैं। तूने सोचा है कि मैं यहाँ पे बैठा भौंकता रहूँगा, कुत्ते की तरह रूम बंद कर लेता हूँ। तेरे पड़ोसी ने जिस दिन तेरी कंप्लेंट कर दी ना, तेरी हवाइयाँ निकल जाएंगी, तेरी फटके चार हो जाएगी। उन बेचारों ने बस एक पोस्ट डाली, उसमें इनकी तितर पितर सब उड़ गए। दोनों ने आज नाश्ता पानी नहीं दिखाया, आज क्या खाएंगे दोस्तों, आज ये सब नहीं हुआ।
तो सीधी सीधी मुद्दे पे ही बात हुई है भाई, सीधी मुद्दे पे ही बात हुई है। आएंगे ना समस्तीपुर, आएंगे ना, अपना हिस्सा लेंगे ना। मतलब इसकी बहन को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो सीधा इसका बॉयफ्रेंड है। उन लड़कों से डेटिंग कराती है तो वो इतना ऐसा दोनों बहनों का चक्कर चला दिया, रागनी और सुहानी दोनों बहनों का चक्कर चल गया जो इसकी मदद कर, मैंने इनकी बहनों का, इनकी माँ का कोई हेल्प करे तो उससे इसका बॉयफ्रेंड ही बन गया, वो बॉयफ्रेंड ही बन गया भाई। लेकिन इनसे कोई बात करे तो वो बहुत अच्छा ही है, ये बहुत अच्छा है। ये दुनिया में दोनों के दोनों इतने साफ सुथरे पैदा हुए हैं भाई, दूध के धुले, है ना। अरे भाई जिसके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों के घर पत्थर नहीं उठाया करते, ये कहावत सही है। जब तुम खुद साफ हो ना तब तुम दूसरों को बोलो, जब तक तुम खुद साफ नहीं हो दूसरों को मत बोलो। और रही बात अब तुम प्रॉपर्टी कर रहे हो, वो तुम करो प्रॉपर्टी, पर अब इज्जत तो खेल लो। तुम्हारे बारे में सुहानी बोली, अब एक और सुहानी ने पोस्ट दिखाई है आज कि भाई एक पोस्ट में और दिखाती हूँ, उसने आज एक और पोस्ट डाली है, वो पोस्ट देखो और फिर इस पर बात करेंगे। एक पोस्ट देखना, मतलब कल तो डाली थी, आज एक और पोस्ट डाली है, वो पोस्ट देखो, ना मजा है तो कहना। प्लीज अभी ये इज्जत वाला गेम खेलो, ठीक है। अब उसने ये भाई पोस्ट डाल दिया, अब तू इसमें इस पोस्ट का ही जवाब दे दे, इस पोस्ट का ही जवाब दे दे प्लीज। क्या ये बोल रही है सुहानी ने, ये आरोप लगाया है कि क्या आपकी देवी जी पहले से ही शादीशुदा थी, क्या आपकी देवी जी के 2 बच्चे थे, क्या उन्होंने अपने ससुराल वालों को छोड़ के शादीशुदा होने के बावजूद भी आपसे मैरिटल अफेयर चलाया, आपने कौन सा पाप था जो धुलवाया। और जनता पूछना चाहती है आपसे, मीडिया वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, जनता, वी आर जनता आपसे पूछना चाह रही है सर आप प्लीज़ बताएं, और कि आपके कितने पहले बच्चे थे, 2 बच्चे थे जो आप, और कौन सा पाप इनका हटवाए हैं, और कैसे तुम्हारे चक्कर में ये पड़ी, तुमने कैसे इसको पटाया, और क्या हुआ था रीज़न जो तुम सेपरेट हुए बीच में, क्या रीज़न था तुम 4,40,000 रुपये अपनी पति से, सॉरी अपने ससुर जी से मांग रहे थे। थोड़ा सा प्लीज़ इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालो ना, थोड़ा सा। नहीं डाल पाओगे ना, ज़िंदगी में नहीं डाल पाओगे, ज़िंदगी में। क्योंकि क्या बोला था, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं चलाया करते। तो तुम्हारी बात जब तुम करना, जब तुम्हारी देवी जी अच्छी हो, तुम खुद अच्छे हो, तुम खुद 2 बच्चों की अम्मा को पटा रहे थे, 2 बच्चों की अम्मा को के लिए लुटाए जा रहे थे, तब तुम्हें ये जब गरीबी नज़र नहीं आई, तब तुम्हें अपनी बहन की मेहनत नज़र नहीं आई। वो कपड़े जैसा तू पहनाता था, जैसा नौटंकी नाटक करने का था, आज तेरे को बाप ने तेरी बीवी की नाइटी पहन ली तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुरा किस बात का लग रहा है, बाप ने नाइटी पहन ली है, बीवी की नाइटी बाप ने पहन ली, ये बुरा लग रहा है। किस बात का बुरा लग रहा है तुझे, इतना तेरे को दर्द होता है, इतना तेरे को सच में दर्द है, इतना तू सच में दर्द तेरे को होता है, माँ बाप की पीड़ा होती है, तो तूने क्यों नहीं करा, क्यों भाग गया उस घर से, क्यों नहीं माफ़ी मांगी। सास ससुर से तो नाक रगड़ के तू माफ़ी मांगता है, उनसे क्यों नहीं माफ़ी मांग रहा है। उन्होंने तेरे साथ इतना बुरा कर दिया, मतलब पैदा होते ही तेरे को तू तो ये सुनाता कहानी, मैंने मजदूरी करा है, मेरा बाप ने मुझसे काम करवाया है। तो क्या हो गया यार, परिवार स्थिति नहीं थी सही, तुझसे काम भी करवाया तो क्या हुआ। मगर अगर तूने कोई स्ट्रगल करा, मैं उस गरीबी से उठाऊं दोस्तों, मैंने वो गरीबी, तेरा स्ट्रगल तेरा था, पर वही काम वही स्ट्रगल अगर तूने अपने परिवार वालों के लिए कर लिया तो वो बहुत बुरा। तेरे बाप ने अगर तेरी हेल्प ले ली, कुछ भी कर लिया, तो तेरे को बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों? माने बाप की मेहनत नहीं थी, बाप की बेटी नहीं थी, बाप की बीवी नहीं थी, तेरी देवी तेरी बीवी तेरी देवी जी, तेरी बेटी तेरी लक्ष्मी। जो बाप की बेटी के लिए तू इतना बोलता है, उसकी बेटी नहीं है। पूरी दुनिया के आगे, सोशल मीडिया के आगे तूने अपनी बहन को नंगा कर दिया इतना। सोच तू बाप का वो है, बेटी का बाप है। तेरे घर में ना रिश्ता जोड़ने से पहले ना तू बेटी का बाप है, 100 बार नहीं करोड़ बार सोचेंगे। तू इतना गंदा इंसान है। और तेरे ससुराल वालों को ये समझना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जो अपनी सगी माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी बहनों का नहीं हुआ, वो हमारा सगा कभी नहीं होगा। पता नहीं ना जाने उन्होंने अपनी बेटी कैसे तेरे हाथों में दे दी है। और तेरी बीवी जो आज कह रही है ना, जो आज हम लेंगे हिस्सा, मैडम जी हिस्सा तो ऊपर ना तुम्हारा जाएगा ना उनका जाएगा, बस जो जाएगी इज्जत बेचती जाएगी। थोड़ी इज्जत सही कर लो अपनी। यही बोलूँगी भाई, सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तुम्हारी घर की अपनी बात थी, तुम्हारी बहन ने शादी करी, नहीं चली शादी, नहीं टिकी शादी, तू भी एक शादीशुदा औरत को लेके आया, ठीक है, उसके भी कोई मजबूरी जो भी था,
पर तुम हर चीज़ सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हो? मतलब इतने नंगे हो गए हो व्यूज़ के लिए, इतने पागल हो गए हो व्यूज़ के लिए। और तू सुहानी को मत बोल कि सुहानी ऐसे बोलती है, सुहानी ऐसे करती है। सबसे पहले स्टार्ट तू करता है। तू अपनी माँ बहन को गाली देता है, तू इतना गंदा गंदा बोलता है। तेरे अंदर इतनी गंदी लुगाई घुसी हुई है, जो गंदी औरतें नहीं होती, जो समाज को गंदा करती है, गंदी मछली जो तालाब को पूरा गंदा करती है, वो आदमी है तू। तेरे को इतनी सी भी शर्म नहीं? तू अभी तू बेटी का बाप बना है, 6 महीने की बेटी है, तू नाटक करता है। इसका मतलब मेरी लड्डू, मैं अपनी लड्डू के लिए अपना जैसा पति लाना चाहता हूँ। भाई कभी ज़िंदगी में मत ये बद्दुआ दे उसको, ये ज़िंदगी में बद्दुआ मत दे। तेरे जैसा पति मिलना एक बद्दुआ से कम नहीं है, बद्दुआ से कम नहीं है ये चीज़ें। तेरे को लगता होगा, मैंने क्या बोला, तू अपनी नज़रों में ही अच्छा है, बाकी पूरी दुनिया की नज़रों में तू क्या है तेरे को अपने कमेंट सेक्शन में पता चल जाता है। मैं चाहता हूँ मेरी लड्डू को मेरे जैसा पति मिले, कभी ना मिले, ज़िंदगी में ना मिले, कुंवारी बैठी रहे, तेरे जैसा ना मिले। हम तो यही बोलेंगे भाई। तू अपने आप को आदमी कहता है, वही देख ले तू आदमी के नाम पे क्या है। अपनी इज्जत इज्जत है। मैंने कोई तेरे बारे में तेरी सच्चाई बता दे, उसने बोला कि तू माँ बाप के साथ क्या क्या करता था, वो सब बताऊंगी। तेरी पत्नी के, तेरी मोटी के कितने भतार थे वो बताऊंगी। तो तेरी इतने चाटे काट गए, इतने चाटे काट गए। सच सुनने की हिम्मत नहीं है कि भौंकने की हिम्मत है, सिर्फ भौंकता रहो भौंकता रहो भौंकता रहो। सच सुनने की हिम्मत भी रखा करना। सिर्फ बोलना आता है तो दोस्तों 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 दोस्तों। जब इसकी बीवी कभी बात करती है ना, तो मैं एक छोटी सी क्लिप डालना चाहूँगी, एक छोटी सी क्लिप। जब इसकी बीवी बात करती है ना घर के बारे में, तो देखना धीरे धीरे ना इसकी कोनी ना उसको चुप कराने के लिए जा रही है कि फ्लो में वो सच ना बोल दे, क्योंकि ये तो कहानी बना के बोलता है, उसे बोलने नहीं देता। पर ये फ्लो में ना क्या करता है, जब वो बता रही थी ना, तो यूं करके ना कोनी चला रहा था कि चुप हो जा, काटता है उसकी बातें। अभी एक वीडियो दिखाती हूँ, उसको देखो। ऐसा हम लोग वहां से आ, देखो पता नहीं कैसे कैसे लोग घर पे आने। देखिए आपने, ये है फेक ब्लॉगर, ये है फेकनेस जो ये दिखाता रहता है ना, अपनी बीवी को चुप कराता रहता है, बोलने नहीं देता। क्योंकि ये सारी एक एक चीज़ ये झूठ बोलता है, फेक बातें बताता है, फेक चीज़ें करता है। 20,000 की साड़ी इसके पिता दिए, तभी तो 2 रुपये में शादी करने का इसने सोच लिया। मंदिर में शादी क्यों करे? इसका बाप चाहे तो अच्छे बैंकेट में शादी कर सकता था, क्यों मंदिर में शादी करी? क्योंकि वो दूजी शादी थी। मंदिर में शादी करके निपटा के भेजो हैं। दहेज का एक दाना क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? तू सोचा तू दहेज के खिलाफ था, तू दहेज के खिलाफ था, इतना अच्छा नहीं था। फिर बाद में जब तुम्हारी लड़ाई हुई तो तूने पूरे स्क्रीनशॉट थे, तूने क्यों दहेज मांगा, क्यों गाड़ी मांगी, क्यों पैसा मांगा, क्यों तूने वो करा, क्यों तेरी माँ पैसे मांग रही थी, फिर क्यों नहीं दिया दहेज का 1 रुपये? ये भी तो बता। सब चीज़ें पोल खोलना। कौन सी तेरी बीवी, क्या स्टोरी थी तेरी बीवी को ऊपर जो इतने बड़े एलिगेशन तूने खुद ने लगाए। मैं चल ये बोलती हूँ कि तेरी बहनों ने गलत इल्जाम लगाया, जलन में बोल रही है कि उसकी 2 शादी थी, 2 शादी। तूने तो खुद ही कबूला है, तूने तो खुद ही कबूला है कि मेरी बीवी के ऊपर शादी से पहले वो लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, अरे यार अभी याद नहीं आ रहा वर्ड, पाप लगा हुआ था। वो मैं पाप हटवाया हूँ अपने ससुर से। मैंने बोला था, वो उन्होंने मना कर दिया, मेरी सरकारी नौकरी है, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी बीवी अल्कोहल लेती है और वो खाती है, खैनी खाती है, गुटखा खाती है, खाती है, गुटखा खाती हो तो अभी भी दिखती है। तो ये सब जो तुम प्रदर्शन कर रहे थे अपनी बीवी का, तब देवी जी नहीं थी, तब लक्ष्मी जी नहीं थी। जब तुम्हारी उसने उतारी तब तो तुमने बीवी को वापस क्यों बुला लिया? लुगाई को नहीं बुलाया क्यों? बीवी को, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को वो कर लूँ। माँ बाप को बड़ा दिक्कत आती है, तेरी आत्मा नहीं कांपती अंदर से? तू सोच, तू सोता कैसे होगा, खाता कैसे होगा? तेरी अंदर आत्मा पूरी सुन्न कर रखी है इसने, बैल बुद्धि ये जो बहती है ना भाई से, तेरी सोचने समझने की शक्ति पूरी नष्ट कर रखी है। कैसे तू भर भर के गालियाँ देता है, कैसे तू, बाप रे, सच में तुझे ना इंसान योनि में भी भगवान देके सोचता हो कि क्या ही है ये। कर्मा है भाई, कर्मा। दुनिया भाई कुछ भी कर सकती है सच में। और तू पैसों, तू इस दुनिया में किसी, तू अपनी बीवी का, मैं तेरे को बताती हूँ, जितना तू देवी जी करता ना, आज तुझे मैं रियलिटी चेक देती हूँ सच में। मैं अपना खुद का व्यू बता रही हूँ। तू अपनी ना देवी का सगा है, ना अपने बेटी का सगा है, ना सास ससुर का सगा। और आज तो तू वीडियो में बोल ही दिया कि तेरा दोस्त तो, खैर दोस्त कुछ नहीं होते, आपका जीवन साथी ही सब कुछ होता है। मैं तुझे बता रही हूँ, इस दुनिया में तू किसी का सगा नहीं है। तू सगा है सिर्फ वीडियो से आए हुए पैसों का। तेरा पूरा दिन का ही चलता, कितने व्यूज़ आ गए, कितने क्या आ गए, बस तू यही करता रहता और कुछ नहीं करता। तेरा काम यही है करने का। अगर तू सच में अच्छा तू यूट्यूबर होता ना, तेरे अंदर अच्छा तू ब्लॉग बनाता, बेशक तू थोड़ा खाता पर इज्जत का खाता।
इतनी माँ बहन की गालियाँ नहीं देनी होती, इतना गरियाना नहीं होता, एक ही कैसेट को बार बार 20 बार नहीं बजाना होता, हर 10 दिन 15 दिन में तो ये कैसेट लेके बैठ जाता है। क्यों से तेरे को पैसे चाहिए? अपना दिखा, थोड़ा खा, सुक्का खा। अब वो तेरी बीवी की पोल खोलेगी, फिर तू इसकी, तेरे बम में दम नहीं होगा, तू समस्तीपुर भी चला जाए, ये मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ। तू जाके दिखा दियो, मान जाऊँगी तुझे भी। बाजा व्लॉग्स होगा तू अपना। किसी पड़ोसी को नहीं छोड़ा, किसी मोहल्ले वाले को नहीं छोड़ा तूने गाली देते हुए। दूर के गांव वाले उनको गाली देना, सबको गाली देना, तेरे को तो सबको आता है गाली देना। सगा किसका है भाई? किसी एक का तो सगा बन। कोई अच्छा नहीं है दुनिया में तेरे सास ससुर के अलावा। वो तो फुकट का मीट मिल जाता है। बोला था ना 4 महीने बाद मीट खा रहे हैं। शक्ल देख इसकी 4 महीने पे। जैसी लड्डू गई है, लड्डू मुश्किल से हफ्ता 10 दिन रुकी है, लड्डू गई है, लड्डू के जाने के बाद ही तुरंत मछली बना लिया, मुर्गा बना लिया। एक खाएंगे, बीवी के यहाँ जाके भी बकरा मुर्गा खा के आया है। अब वो उसका वो खा रही थी पीस, ये वाला पीस मत खाओ, हमारा फेवरेट पीस है। ये हालत है तेरी। पैसा कमाएगा, खूब कमाएगा, इज्जत तक नहीं मिलेगी तुझे तेरी बीवी से, तेरी बेटी से। बड़ी हो जाने ते सब देखेगी वो। दुनिया का चक्र गोल है, घूम फिर के यहीं आता है। तब तुझे पता चलेगा हाय माया क्या होती है, हाय कर्मा क्या होता है। बेशरम, ये कुछ ना जाएगा, ये व्यूज ही करते रहेंगे और कुछ ना है। देखूंगी मैं तो अब उसका वेट कर रही हूँ, फटाफट से वो भी डाले कोई वीडियो इसकी असलियत, तब देखूंगी जवाब दे पाएगा नहीं दे पाएगा। फिर तू कसम खा के अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपने देवी जी की कसम खा के फिर तू सच्चाई बताइयो, मानेंगे तेरे बम में भी दम है। छोड़ो यार, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों लव यू ऑल, बाय बाय। और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलना। हाइप नहीं देते हो आप, हाइप देना ज़रूर दिया करो प्लीज़ दोस्तों। बाय बाय।